श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र भवन पर पहुंचने के बाद क्या करें, कैसे दर्शन करें, कहां से एंट्री करें, कहां पर अपना सामान रखें, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत। स्वागत है आप सभी का कृष्णदा ब्लॉग्स पर। माता रानी के भवन पर पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कहां पे दर्शन करने हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, कहां पर कौन सा गेट है, तो कहां से रास्ता है, कुछ पता नहीं चलता है बहुत सारे लोगों को। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि कहां से आप दर्शन कर सकते हैं, कौन सी टाइमिंग सही रहती है दर्शन करने की, और साथ में कितने टाइम तक मंदिर खुला रहता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अभी भी। तो चलिए चलते हैं माता रानी के भवन पर और दिखाते हैं आपको। माता रानी के भवन पर दो जगह से एंट्री होती है जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 1 है हिमकोटी वाला मार्ग। हिमकोटी वाले मार्ग से जो यात्री या तो पैदल यात्रा करते हैं या बैटरी कार से या फिर पालकी से यात्रा करते हैं, उनकी एंट्री हिमकोटी वाले मार्ग से होती है और उनका रास्ता पार्वती भवन के पास आता है। और दूसरा रास्ता है वाया हाथी माथा मार्ग। इसमें जो लोग पैदल यात्रा करते हैं हाथी माथा मार्ग से और जो लोग घोड़े से यात्रा करते हैं उनकी एंट्री होती है यहाँ पर गौरी भवन के पास में, और जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उनकी एंट्री भी गौरी भवन के पास में होती है। अभी आप पहुँच चुके हैं गौरी भवन के पास में। यहाँ पर एंट्री होती है जो लोग घोड़े से यात्रा करते हैं, जो लोग अर्धकुंवारी से वाया हाथी माथा पैदल यात्रा करते हैं और जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उनकी एंट्री यहाँ पर होती है। यहाँ पर उनकी यात्रा पर्ची चेक होती है, इसके बाद ही ये लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं पूरे भैरव बाबा तक आपको कंप्लीट गाइड इस वीडियो में देने वाला हूँ माता रानी के भवन का। तो अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि आपको माता रानी के भवन की कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। जब भी आप अपनी यात्रा घोड़े से करते हैं, माता रानी के भवन पर पहुंचने के बाद ये जो बड़ा हट है यहाँ तक आपको घोड़े से यात्रा करवाई जाती है। इसके बाद आपको नीचे की ओर पैदल आना पड़ता है। अब हम माता रानी के भवन के पास में पहुंच चुके हैं। मैं दोनों रास्तों से आपको पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूं, साथ में यात्रा भी करने वाला हूं। जैसे ही हम लोग माता रानी के भवन पर पहुंचते हैं, हमें एक छोटी सी मार्केट दिखाई देती है। राइट साइड में अभी आप देख पा रहे हैं सारी दुकानें हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है लॉकर्स अवेलेबल। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के लॉकर हैं। ये सारी जो दुकानें हैं ये सिविल दुकानें हैं। यहाँ पर प्रसाद, ड्राई फ्रूट वाला प्रसाद, चुनरी वगैरह आप ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं, ये मनोकामना भवन की छत है और यहाँ पर लॉकर्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में श्राइन बोर्ड की तरफ से लॉकर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लॉकर में आप लोगों को क्या क्या सामान रखना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा बाद में, क्योंकि अभी मैंने आपको यात्रा करवानी है दूसरे वाले रास्ते से भी। कहाँ कहाँ पर लॉकर हैं इसकी भी आपको जानकारी इसमें हो जाएगी। यहाँ पर नए लॉकर बनाए गए हैं। माता रानी के भवन पर भीड़ को देखकर श्राइन बोर्ड ने ये कदम उठाया। एक बार नए लॉकर और बनाए गए। इससे पहले यहाँ पर लॉकर कम थे। जैसे ही हम लॉकर में सामान रखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाई देती है भेंट शॉप, जहाँ पर माता रानी का प्रसाद मिलता है, जो श्राइन बोर्ड की दुकान है। और यहाँ पर प्रसाद मिलता है माता रानी का। अगर आप सरकारी वाला प्रसाद लेना चाहते हैं, जो बैग आप देखते हैं लोगों के हाथों में, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है। इससे हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर होटल्स वगैरह, सागर रत्ना, ये सारे होटल यहाँ पर हैं और यहाँ पर मिलते हैं दो रास्ते। इससे थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है फ्रिस्किंग पॉइंट चेक पोस्ट। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, इस बोर्ड को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे आगे को आपको कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं मिलती है। आपको अगर माता रानी को प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो आप लोग इससे पहले ही अपना प्रसाद वगैरह लेकर चले जाएं। जो लोग हेलीकॉप्टर से माता रानी की यात्रा करते हैं और घोड़े से माता रानी की यात्रा करते हैं, वाया हाथी माथा मार्ग पैदल यात्रा करते हैं, वो यात्री अब समझ चुके होंगे कि उनको माता रानी के भवन पर पहुंचने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी हैं। इससे आगे अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हिमकोटी वाले दूसरे मार्ग पर, वहां की पूरी जानकारियां देते हैं। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन पर फ्रिस्किंग पॉइंट के पास में। यहाँ पर
जो भी यात्री हिमकोटि मार्ग से पैदल यात्रा करते हैं या फिर अर्धकुंवारी से बैटरी कार के माध्यम से यात्रा करते हैं और पालकी का सहारा लेकर यात्रा करते हैं, उन लोगों की एंट्री यहाँ से होती है। मैं पार्वती भवन के पास में अभी पहुँच चुका हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है भेड़ शॉप और लॉकर नंबर 1। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ पर आकर श्राइन बोर्ड की भेड़ शॉप से प्रसाद वगैरह लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लाइन में लगकर प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। इसके बाद ठीक राइट साइड में है लॉकर रूम। दर्शनों की लाइन में जाने से पहले अपना सारा सामान जैसे शूज, बेल्ट, पर्स, पेन, पेंसिल, मोबाइल, खाने पीने की चीज़ें, ईयरफोन, लेडीज़ के श्रृंगार का सामान, सारी चीज़ें लॉकर रूम में रखने के बाद आप लोग माता रानी की गुफा में दर्शनों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। लॉकर रूम में अपना सारा सामान रखने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सामने में हमें 2 बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती हैं। ये है मनोकामना भवन। इससे ठीक अगर हम बाईं साइड में देखें तो हमें दिखता है माता रानी। सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है वो यहाँ पर आकर पूछते हैं सर भवन कहाँ है और दर्शन कहाँ करने हैं, तो ठीक बाएं साइड में आपको माता रानी का भवन दिखाई देता है। अभी आप देख पा रहे हैं रोपवे की सेवाएं माता रानी के भवन से भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए ली जाती हैं। इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है बैटरी कार का टिकट काउंटर। पहले तो आप बैटरी कार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आइएगा। अगर ऑनलाइन नहीं करवा पाते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल होने पर आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाती है। इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मनोकामना भवन फेज़ 1 और फेज़ 2, इन दोनों में भोजनालय हैं श्राइन बोर्ड के। यहाँ पर आपको दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इससे थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक और भेड़ शॉप दिखाई देती है। अगर पहली वाली भेड़ शॉप में ज़्यादा भीड़ हो तो आप आगे की ओर आकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रसाद श्राइन बोर्ड वाला ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं फिर से जहाँ पर जो रास्ता ऊपर से आ रहा था, दोनों रास्ते यहाँ पर मिलते हैं। यह है सागर रत्ना। काफ़ी बार क्या होता है आपके जो साथी होते हैं वो कोई तो हिमकोटि मार्ग से आ जाते हैं और कोई आते हैं हाथीमथा मार्ग से, तो सागर रत्ना के पास में वो दोनों वहाँ पर मिल सकते हैं। इससे आगे फ्रिस्किंग पॉइंट हमें मिलता है। इससे आगे की ओर हमें राइट साइड में देख सकते हैं जहाँ पर शाम को हमें दिखती है लंबी लंबी लाइन। हम पहुँच चुके हैं 3 नंबर गेट के पास में। आपको यहाँ पर भी लॉकर नंबर 2 और 3 मिलता है। अगर आपको पीछे ज़्यादा भीड़ लग रही है, लॉकर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप आगे आकर यहाँ पर भी आप लॉकर ले सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर गेट है। इन लॉकर में अपना सारा सामान अगर आपने पीछे नहीं रखा है तो यहाँ पर जाकर अपना सारा सामान रखने के बाद आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर 3 नंबर गेट से दर्शन कर सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं 3 नंबर गेट में। देख सकते हैं यहाँ से श्रद्धालु किस तरीके से दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जिन यात्रियों के पास हेलीकॉप्टर की दोनों साइड की टिकट होती है उनको एक येलो स्लिप दी जाती है, एक पास दिया जाता है। वो 5 नंबर गेट का पास होता है। वो यात्री आगे 5 नंबर गेट के पास में जाकर दर्शन कर सकते हैं 5 नंबर गेट से। और जो भी डिफेंस स्टाफ है उन लोगों के लिए भी 5 नंबर गेट से दर्शन हो जाते हैं। इससे हम और भी आगे बढ़ते हैं 5 नंबर गेट की ओर। अगर किन्हीं यात्रियों को माता रानी के भवन पर आकर स्नान करना है तो अभी आप देख पा रहे हैं ठीक सामने में स्नान गृह है। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों स्नान गृह हैं। यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। माता रानी के भवन पर स्नान करने के बाद बहुत सारे श्रद्धालु दर्शनों के लिए जाते हैं। हम पहुँच चुके हैं बाथिंग घाट के पास में। यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में जो लाइन लगी हुई है वो 3 नंबर गेट से यात्री दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हम पहुँचने वाले हैं 5 नंबर गेट के प्रांगण में। अभी है दिन का समय, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को आजकल नहीं मिल रही है। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एक तृप्ति भोजनालय भी दिखाई देता है। यहाँ पर आकर भी ये भी श्राइन बोर्ड का भोजनालय है। यहाँ पर आकर कढ़ी चावल, दाल चावल, चाय, ये सारी चीज़ें रिफ्रेशमेंट आप ले सकते हैं। हम अब पहुँच चुके हैं 5 नंबर गेट के पास में। सामने में हमें दिखाई दे रहा है डोनेशन काउंटर और डिस्पेंसरी। यहाँ से 5 नंबर गेट की एंट्री होती है। अब हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। वापस आने के बाद हमें सीधे दिखाई देता है भैरव बाबा। अभी आप देख पा रहे हैं भैरव बाबा यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
भैरव बाबा में जाने के लिए आपके पास रोपवे का ऑप्शन है, साथ में आप पालकी लेकर जा सकते हैं, घोड़ा लेकर जा सकते हैं, पिट्ठू लेकर भी जा सकते हैं। हम माता रानी के दर्शन करने के बाद पहुंच चुके हैं सागर रत्ना के पास में। यहाँ से जिन लोगों को रोपवे के सहारे से भैरव बाबा के लिए जाना है, उन लोगों को नीचे वाले रास्ते से रोपवे के एंट्रेंस पर पहुंच जाना है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगती है और रोपवे की सेवाएं यात्रियों को मिल पाती हैं। 100 रुपये पर पर्सन का किराया है और 2 मिनट का रास्ता होता है। जैसे ही रोपवे में बैठते हैं 2 मिनट 2.5 मिनट में आप भैरव बाबा पहुँच जाते हैं। उसी टिकट में आप वापस भी आ सकते हैं। यहाँ से रोपवे की एंट्री होती है। जो यात्री पैदल यात्रा करते हैं उन लोगों को फिर से सागर रत्ना से ऊपर वाला रूट पकड़ लेना है। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दुकानें हैं प्राइवेट, और जो नया वाला लॉकर रूम है वो भी यहीं पर है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है मुंडन शॉप श्राइन बोर्ड की। यहाँ पर आप अपने बच्चों का मुंडन निःशुल्क करवा सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर आता है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से रास्ता भटक जाते हैं और गौरी भवन की ओर चल देते हैं। तो आप ठीक मेरे लगभग बाईं साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर है भैरव घाटी का बोर्ड लगा हुआ। इस बोर्ड को देखने के बाद आप इन सीढ़ियों में बिल्कुल भी ना चढ़ें, ये सीढ़ियाँ गौरी भवन की ओर जाती हैं। भैरव घाटी का ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको सीधे ऊपर की ओर चल देना है। ये रास्ता भैरव घाटी की ओर जा रहा है। भैरव घाटी की ओर सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप शॉर्ट रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 945 सीढ़ियाँ हैं भैरव घाटी तक। आप अगर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आप भैरव घाटी के लिए घोड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घोड़े भी यहाँ पर मिल जाते हैं। हम पहुँच चुके हैं भैरव घाटी में। यहाँ पर एक सिविल शॉप है और एक है सरकारी भेंट शॉप श्राइन बोर्ड की। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेकर आ सकते हैं भैरव बाबा जी के लिए। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है भैरव बाबा जी का मंदिर। भैरव बाबा जी के मंदिर से पहले एक बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पर यात्री आकर अपनी थकान मिटाते हैं और सेल्फी लेकर आनंद लेते हैं। यहाँ से माता रानी का भवन भी और भैरव बाबा का मंदिर भी दिखाई देता है। भैरव बाबा में दर्शन करने के लिए आप लोगों को लॉकर में सामान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लोग शूज़ वगैरह साइड में जो रैक बने हुए हैं शूज़ रखने के लिए, उनमें रखने के बाद अपना सारा सामान लेकर सीधे भैरव बाबा जी के दर्शनों की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शूज़ रखे हुए हैं यात्रियों ने। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रवेश द्वार, यहाँ से आप लोगों को सामान सहित एंट्री मिल जाती है और भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापस बाबा जी की विभूति सभी लोग लगाते हैं। बाबा जी की विभूति लगाने के बाद यात्रा हो जाती है कंप्लीट। जो यात्री पैदल कटरा की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं वो सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी होते हुए कटरा की ओर प्रस्थान इसी रास्ते से भी कर सकते हैं। जो लोग घोड़े से प्रस्थान करना चाहते हैं कटरा की ओर, वो लोग भी यहीं से वापस जा सकते हैं। उनको भवन जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को बैटरी कार से वापस कटरा की ओर प्रस्थान करना है उनको फिर से माता रानी के भवन की ओर जाना होगा। जय माता दी। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखा है तो मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके अपनों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी श्रद्धालुओं तक पहुंच सके। मिलेंगे फिर हम एक और नई ताज़ी अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।